बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपने लुक्स के चलते फैंस के दिलों पर राज किया है। किसी को बादशाह तो किसी को रोमांस किंग का टैग मिला है, तो कोई चॉकलेटी बॉय कहलाता है। हिंदी सिनेमा में सबसे पहला चॉकलेटी हीरो कौन था, ये सवाल कई दफ़ा लोगों के दिमाग में आता है। कुछ कहते हैं सलमान खान, कुछ कहते हैं शाहरुख खान, तो कुछ कहते हैं आमिर खान। मगर ये जानने के लिए हमें ज़रा और पीछे जाना होगा। 70 का दौर नहीं, 60 का दौर। एक बंगाली एक्टर जिसका आकर्षण उस समय के बाकी स्टार से एकदम अलग था। नाम है जॉय मुखर्जी। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में सबसे पहले चॉकलेटी एक्टर का टैग जुड़ा। तो चलिए आज आपको 60 के दौर के अभिनेता जॉय मुखर्जी से मिलवाते हैं, जिन्हें सबसे पहला चॉकलेटी बॉय कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जॉय मुखर्जी एक ऐसा अभिनेता थे जिनका आकर्षण उस समय के सभी अभिनेताओं से अलग था, और ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी तगड़ी थी। 24 फरवरी 1939 को झांसी में जन्मे जॉय मुखर्जी ने लव इन शिमला से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बस। फिल्मी दुनिया में जॉय मुखर्जी को ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, मगर उनके अंदाज को हमेशा पसंद किया गया। लड़कियों के बीच में उनका अलग ही क्रेज था। उनके चर्म को काफ़ी पसंद किया जाता था। उनकी लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरा अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता था। इन्हीं सब की वजह से उन्हें पहला चॉकलेटी बॉय का तमगा भी मिला था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में शर्ट लेस होने का ट्रेंड सलमान खान ने नहीं, बल्कि जॉय मुखर्जी ने ही शुरू किया था। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। जॉय मुखर्जी फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और फिल्म प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के बेटे थे। वह रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे लगते थे और काजोल के अंकल भी थे। दरअसल जॉय मुखर्जी सोम मुखर्जी के भाई हैं, जो काजोल के पिता हैं। जॉय के पिता शशिधर मुखर्जी जॉय की फिटनेस को लेकर काफ़ी सजग रहते थे, और यही वजह थी कि कम उम्र में उन्होंने अपनी फिटनेस के दम पर कई युवाओं को मात दे दी थी। उन्हें कुश्ती, मुक्केबाजी भी आती थी और वो फुटबॉल मैच भी खेलते थे। फिल्मों आने के बाद भी खेल में उनकी दिलचस्पी बनी रही थी। जॉय मुखर्जी का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल करने का था। जॉय मुखर्जी की शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल और सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। जब वे बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता ने पूछ लिया कि वह आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म ये सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जॉय मुखर्जी की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीर नहीं थी। उन्हें 2-3 फिल्मों के और प्रस्ताव मिले। शुरू में उन्हें झिझक रही, धीरे धीरे उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती गई। इसका परिणाम भी सामने आ गया। दिल बेकरार सा है, हमको ख्वार सा है। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर R.K. नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक हिंदी फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री साधना को नायिका के तौर पर लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाज़ें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थी। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। ये सब सुनकर जॉय चुप रहते थे, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपरहिट फिल्म उनके पास नहीं थी। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट हुई, जॉय को स्टार का दर्जा मिल गया। साधना ने बालों की नई स्टाइल इजाद की, जो लड़कियों में साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुई। उन्होंने बहुत ही कम अवधि में अनेक फिल्मों में अपने अभिनय का परचम लहराया। आशा पारिक, साधना, माला सिन्हा और सायरा बानो जैसी प्रसिद्ध व सफल अभिनेत्रियों के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ियां बेहद पसंद की गई। उनकी को स्टार सायरा बानो उन्हें मैडमैन कहकर बुलाती थी। उनकी तुलना भी हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हेडसन से की जाती थी। 1963 में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ जॉय मुखर्जी के कैरियर की उल्लेखनीय फिल्म रही है, जिसमें उन्होंने अपने कैरियर की सबसे यादगार भूमिका निभाई। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में। देखते ही देखते जॉय मुखर्जी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। जॉय मुखर्जी पर फिल्माए गए
और मोहम्मद रफ़ी के गाए कई गीत उस समय शहर के लोगों की जुबां पर थे। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। फिर वही दिल लाया हूँ, बहुत शुक्रिया बड़ी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, ले गई दिल गुड़िया जापान की, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। बड़े मियाँ दीवाने, बड़े मियाँ ऐसे न दीवाने बनो, ऐसे ना बनो, जैसे कि शहर के लोगों की जुबां पर चढ़ गए थे। वक्त बीतता गया और धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे अभिनेताओं के उभरने से जॉय मुखर्जी की छवि धूमिल होने लगी। अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर जॉय मुखर्जी चुनिंदा फिल्में ही करने लगे। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपनी कला के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्मों के निर्माण और निर्देशन की ओर भी रुख किया। वो जिंदगी का ट्रैक बदलना चाहते थे। उन्होंने फिल्म हमसाया का निर्देशन किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस पर जॉय का सोचना था कि यह उनका गलत समय में लिया गया गलत फैसला था। उन्होंने हमसाया के बाद लव इन बॉम्बे फिल्म भी निर्देशित की। दुर्भाग्यवश फिल्म निर्माण निर्देशन में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लव इन बॉम्बे जॉय मुखर्जी के लिए गहरी वित्तीय परेशानी लेकर आई। उन्होंने इस फिल्म में अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा प्रमुख संपत्तियां डुबो दी। उनके खिलाफ दिवालियापन के 37 मामले थे। उनकी दिवालियापन की समस्या तब हल हो गई जब उन्होंने राजेश खन्ना और जीनत अमान को लेकर 1977 में फिल्म छैला बाबू का सफल निर्देशन किया। यह फिल्म काफ़ी अच्छी रही। फिल्म कैरियर से परे जॉय मुखर्जी ने छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साल 2009 में उन्होंने धारावाहिक ए दिले नादान में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। जॉय मुखर्जी कम बॉलीवुड फिल्मों में दिखे, लेकिन लोगों को अपना दीवाना बनाने में सफल रहे। वह जिद्दी, लव इन टोक्यो, हम हिंदुस्तानी, शागिर्द, इंस्पेक्टर सहित कई फिल्मों में नजर आए। उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला थी, तो आखिरी फिल्म जिसका नाम लव इन बॉम्बे था। 60 के दशक के सुपरस्टार जॉय मुखर्जी 73 साल की उम्र में 9 मार्च 2012 को दुनिया को अलविदा कह गए। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनका देहांत मुंबई के लीलावती अस्पताल में हो गया था।